अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू ऐप इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से जाके। सबसे पहला काम ही आपका ये है। उसके बाद सिंपल है, ये ऐप है, इसको ओपन इस तरीके से करेंगे, ओपन हो जाएगी। यहाँ कोई अकाउंट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है किसी किस्म। सिंपल इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। इसको यूज़ किस तरीके से करना है, फर्स्ट आपने ये चीज़ देख लेनी है, प्लस का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, ये प्लस का निशान लगा हुआ है। आपने प्लस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सर्च एरिया आ जाना है, आपका कीबोर्ड आ जाना है और सर्च एरिया आ जाना है। यहाँ पे आप क्या सर्च करना चाहते हैं, जैसे स्टोर्ड USDT। यहाँ पे मैंने आपको कहा था स्टोरेज USDT का सभी चार्ट बना के दें। तो ये देखें, ये चीज़ आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगेन मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाना है। तो स्टोरेज USDT ये देखें, जो कि चार्ट मैंने बनाया हुआ था, और ये चार्ट मैंने बनाया था और मैंने आप सबको कहा था कि अपने अपने चार्ट बना के मुझे शेयर करें, रेड एरिया, ग्रीन एरिया, प्रॉपर हर चीज़। अब व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ चलते हैं। तो इसके साथ साथ चार्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे इसका रिज़ल्ट भी शो करवाता हूँ। ये हमें प्रॉफिट आ रहा है और यहाँ पे देखें, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा था ग्रुप के अंदर कि आप सब मुझे स्टोरेज का चार्ट बना के दें, एनालिसिस करके दें। यहाँ पे पूछा था कि ट्रेडिंग व्यू ऐप किस किस के पास है, काफ़ी ने कहा यस, काफ़ी ने कहा नो। तो अब आपको पता चल गया ऐप कहाँ से इंस्टॉल करनी है। अब सबका ये रिप्लाई यस का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस किस किस को करना आता है, काफ़ी ने यस कहा, काफ़ी ने नो कहा। उसके बाद मैंने कहा जिन जिन को एनालिसिस करना आता है स्टोरेज का एनालाइज करके मुझे दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा था जस्ट एनालाइज करना है और ट्रेड आपने नहीं लेनी। और ये एनालिसिस मैंने अपना भी आपके साथ शेयर किया। उस वक्त मार्केट यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मौजूद है, ये देखें यहाँ पे अभी मौजूद है मार्केट। तो अगर अभी की बात करूँ, मार्केट ने एक पंप किया और ये प्रॉफिट हमें देखने को मिला। अब की बार मैंने आपको ट्रेड इसलिए नहीं लगवाई कि आप प्रॉफिट की बात नहीं, प्रॉफिट और भी काफ़ी सिग्नल हैं हम उठा सकते हैं उनसे। जस्ट बात है सीखने की, एनालिसिस किस तरीके से करना है। ये देखें, ये जो कि एनालाइज किया था उसी के मुताबिक प्रॉफिट पंप देखने को मिला। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपने चार्ट किस तरीके से बनाना है। जी, सबसे पहले मैं अपना ये चार्ट ख़त्म कर देता हूँ ताकि नए सिरे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस और हर चीज़ का आपको मुकम्मल पता चल जाए। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वीन अब शॉर्ट करेगा या यहाँ से लॉन्ग करेगा, लॉन्ग करेगा तो कितना करेगा, शॉर्ट करेगा तो कितना करेगा। अब देखें बिल्कुल सफाया हो गया इस क्वीन का, ये देखें बिल्कुल सफाया हो गया। ये देखें, अब आप ये चीज़ आप चेक करें, बिल्कुल सफाया हो गया। अब हमने जो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करनी है। अब देखें मैंने इसको क्लोज़ किया हुआ है, ये देखें ये क्लोज़ किया हुआ है। एक एरिया जो हमारा बन रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, देखें सबसे पहले यहाँ पे भी मैं आपको समझा दूँ जो यूज़र हैं। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें आपके साथ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपने अपने मोबाइल को जूम कर लेना है। जब आप जूम करेंगे इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। उसके बाद आपने किस को यूज़ करना है, ये देखें ये पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके साथ शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी जस्ट आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस क्वीन की तलाश करनी है। ये देखें, अब देखें मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये सपोर्ट है इसकी। ये लाइन मैं यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ, यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्यों लेके आ रहा हूँ, वजह उसकी अभी देखें मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी मैंने लाइन नहीं लगाई, एरिया टच हुआ यहाँ पे अगेन टच हुआ, यहाँ पे भी टच हुआ, ठीक है। और उसके बाद इस जगह पे भी टच हुआ, इस जगह पे भी टच हुआ। ये एक रेजिस्टेंस बन रही है
जो कि बार बार टच हो रही है, इसीलिए हमारी ये लाइन लगी हुई है और यहाँ पे हमारा एक एरिया बन रहा है। ये चीज़ आप चेक करें। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है? इस एरिया से मार्केट पंप करेगी या डंप करेगी। तो यहाँ पे आपको दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही होंगी, पंप भी और डंप भी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ तो इसी एरिया को मार्केट टच करके ये देखें डंप भी किया है उसने, पंप सिर्फ नहीं किया, डंप भी किया इसी एरिया से। बार बार पंप नहीं होता मार्केट में। ये देखें। अब दूसरी चीज़ अगेन आपको सपोर्ट, ये आपको पता चल गया है कि यहाँ पे आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता चला क्वीन की, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका स्टॉप लॉस कौन सा है, टेक प्रॉफिट कौन सा है? अब मार्केट यहाँ से पंप करेगी या डंप करेगी, इस चीज़ को कैसे आप फाइंड कर सकेंगे, तलाश कर सकेंगे? सबसे पहले तो आपके पास जो कैंडल होंगी, ये चीज़ नोट कर लेना, 4 घंटे का टाइम हो, उसमें एक आधे घंटे वाला कैंडल कभी भी आप यूज़ ना करें, 15 मिनट 20 मिनट वाला यूज़ ना करें। और जब इसको आप जूम करके देखेंगे ना, ये देखें, ये देखें, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ शो होगी कि ये एरिया इसने रीटेस्ट किया और यहाँ से उसने पंप देखने को मिला। इसीलिए ये एरिया रीटेस्ट करने के बाद पंप देखने को मार्केट में मिल रहा है और इसी एरिया से मार्केट में आपको डंप भी देखने को मिल रहा है। ये देखें, इस एरिया को टच किया और यहाँ से ही मार्केट में डंप, इसी एरिया को टच किया, यहाँ से डंप। लाजमी नहीं कि यहाँ से ही पंप होगा, लेकिन ये आपकी एक रेजिस्टेंस है। अगर आप लॉन्ग की ट्रेड लेना चाहते हैं तो इस एरिया पे मार्केट जब आ जाए, इस एरिया पे क्वीन जो मर्ज़ी हो, स्टोरेज की बात नहीं कर रहा, जो भी क्वीन आपका हो, जब मार्केट आपका ये एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया जिस पे मार्केट बार बार जिसको टच करके ऊपर जा रही है, जिसको टच करके बार बार नीचे आ रही है, जब आपकी मार्केट इस एरिया पे आपको दिखाई दे, देखें यहाँ पे टच किया मार्केट ने, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया, तीसरी बार टच किया, चौथी बार टच करके मार्केट नीचे आई यहाँ से, ये आपकी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस को तलाश करना है। ये देखें, यहाँ पे गई, इसने टेस्ट किया, टच करने के बाद उसने डंप किया, तो ये आपकी एक सपोर्ट है। ये देखें, इसी एरिया को टच किया, ये देखें यहाँ पे, अब आप देखें इसी एरिया को टच किया, टच करने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा पंप लिया, ठीक है। ये चीज़ अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सी है? ये आप एक लाइन लगाएंगे, एक एरिया लगाएंगे मार्केट के अंदर क्वीन को देख के कि कौन सा एरिया आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। ये मुकम्मल ये चीज़ है, फर्स्ट जो चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे तलाश की जाती है। अब हमें 90% इस चीज़ को देख के पता चल गया है कि ये क्वीन अब पंप करेगा इस जगह से, इस एरिया को उसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से वो पंप करेगा और सेम वैसे ही हमने जो आज ट्रेड लगानी है उसके मुताबिक अगर बात करूँ तो सेम ये देखें, ये इसी एरिया को इसने टच किया हुआ है, ये एरिया इसने टच किया हुआ है, इसी एरिया से वो पंप कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। इसी एरिया से मार्केट पंप कर रही है, ठीक है। अभी क्या ये मुमकिन है कि इसमें इतना पंप आ सकता है जितना पहले आया है? ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आप कभी भी ऐसी सोचना रखना कि ये जो चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, अगेन यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, नहीं, मार्केट में ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले अब हमें पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ से लॉन्ग करना है। कैसे पता चला? हमने सबसे पहले इसकी सपोर्ट तलाश की, सपोर्ट तलाश करने के बाद हम इसके बैकअप के में गए, क्वीन के बैकअप में गए और यहाँ से हमें पता चला कि मार्केट इस पॉइंट से लॉन्ग करेगी और वैसे ही मार्केट ने किया। और यहाँ से हमें पता चलेगा इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट लॉन्ग कर रही है। बार बार इसी एरिया को, ये देखें, ये बार बार इसी एरिया को हर जगह इसी एरिया को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट लॉन्ग कर रही है, ठीक है। तो इस एरिया की वजह से हमें पता चल जाएगा कि मार्केट
लॉन्ग करेगी और इसी एरिया को टच करने के बाद, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस एरिया की। हमारा जो बेस्ट स्टॉप लॉस है वो कौन सा है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस एरिया बनता है ये वाला, ठीक है, 29, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने एक स्टॉप लॉस एरिया जो कि आपको लगा के दे दिया। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है देखिए, मैंने फ्रंट पे अभी नहीं हूँ, देखें यहाँ पे अभी मैं नहीं आया, लेकिन मैंने उधर से ही आपको स्टॉप लॉस लगा के दे दिया कि आपका ये एरिया जो है, ये वाला एरिया स्टॉप लॉस बनता है। आपकी एंट्री जो असल एंट्री बनती है वो 0.032 बनती है, और स्टॉप लॉस की ये आपकी एंट्री बनती है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 0.29 ये आपका स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। इसी एरिया में मार्केट ने ट्रेड की। अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसी एरिया में जैसे ही इस एरिया को टच किया मार्केट ने, ये देखें अब यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे इसी एरिया में मार्केट ट्रेड कर रही है। अब आपकी यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बनती है, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री तब लेंगे जब इस एरिया को रीटेस्ट करके यहाँ पे लॉन्ग करेगी। अगर आप यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री ले लेते हैं, जैसे मार्केट आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, आप यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, उसी टाइम इसको रीटेस्ट करके मार्केट ने देखें अच्छा खासा डंप मिला मार्केट को देखने को। तो ये चीज़ होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और इसका स्टॉप लॉस। असल मेन चीज़ ये बार बार रीटेस्ट ये चीज़ होती है। ये जो आपका स्टॉप लॉस एरिया है, ये देखें, इसने अभी देख लें, यहाँ पे आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये एरिया यहाँ पे देखें, मार्केट में डंप आया देखने को आपको, इस एरिया को, इसी एरिया में मार्केट ने ट्रेड की। ये देखें, इसी एरिया में ट्रेड की, बार बार इसको रिटेस्ट किया मार्केट ने, बार बार यहाँ इसको रिटेस्ट किया। जब इस को रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में पंप नज़र नहीं आया, फिर डंप नज़र आ गया। ये देखें, डंप नज़र आया, फिर अगेन यहाँ पे आके रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखें कितनी बार रिटेस्ट किया, ये भी चीज़ चेक कर लें। फर्स्ट रिटेस्ट पे पंप कभी भी नहीं आता, ये चीज़ नोट कर लें। देखें अब ये कैंडल आप देख लें, यहाँ पे कैंडल 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पे जाके उसने पंप स्टार्ट किया और फिर अच्छा खासा पंप देखने को मिला है। अभी ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, ये जो आपको एक बड़ी कैंडल नज़र आ रही है, ये ऐसे बड़ी नज़र आ रही है, फिर ऐसे भी मार्केट आपको नज़र आएगी बहुत जल्दी। ये चीज़ देख लेना, क्योंकि एक साथ मार्केट कभी भी पंप नहीं करती और एक पंप के ऊपर पंप नहीं करती। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जो आपका स्टॉप लॉस एरिया है, मार्केट जब भी लॉन्ग की एंट्री, जिस पॉइंट पे अगर आप लेंगे लॉन्ग की एंट्री, तो प्रॉपर आप देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है, ठीक है जी। तो अभी यहाँ पे देखें, इसी एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये देखें इसी एरिया के दौरान, ये देखें टोटल मार्केट जितनी भी ट्रेड की है, ये मैंने जो स्टॉप लॉस वाला एरिया लगाया है उसी के दौरान, ये देखें यहाँ पे इसने इसको रीटेस्ट करने की कोशिश की, और यहाँ पे आपको देखें मूव मिला, फिर इसी तरीके से मार्केट में पंप अप चलता रहा। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस मैंने आपको लगा के दे दिया। ये देखें, यही हमारा स्टॉप लॉस है जिसको उसने बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश की। जहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाए, उसके बाद आप ट्रेड को होल्ड करने का फ़ायदा नहीं है, और ना ही उसको लगाने का फ़ायदा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, यहाँ से ट्रेड लगाई, मार्केट नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आपने यहाँ से एंट्री ले ली। ये आप बहुत गलत करते हैं। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडिंग में है वो यही है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा सा मार्केट पंप नज़र आई, आपने अगेन एंट्री ले ली, फिर क्या मार्केट ने ऐसे पंप करके, ये देखें उससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा डंप कर गई, और यहाँ पे आपके वॉलेट भी वॉश हो जाते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं। जब आप एनालिसिस किया करें तो एनालाइज के मुताबिक चला करें, और एनालाइज को सही तरीके से किया करें। अब ये देखें, ये एक एरिया है जो कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। अब बात करते हैं टारगेट की कि फ़र्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है। क्या हमारा फ़र्स्ट टारगेट, ये देखें यहाँ पे देखें,
इस एरिया को मार्केट अगेन इसी एरिया में बार बार मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है, इस एरिया में भी कर रही है। अब ये जो कैंडल बनी हुई है, लॉन्ग की कैंडल बनी हुई है, ये जो आपको दिखाई दे रही है एकदम से ऊपर जा रही है, ये कैंडल इस एरिया को टच करके यहाँ से भी नीचे आ सकती है। अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ से इस एरिया से आपने एंट्री ली है, मार्केट इसी में भी वर्क कर सकती है। अगर यहाँ से पंप करेगी तो कहाँ जाएगी, ये भी चीज़ मैं आपको दूसरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ, जो कि प्रीवियस में भी दिखाऊंगा कि यहाँ पे इसी के दरमियान इसने वर्क किया है अक्सर। तो ये देखें, सेकंड हमारा ये बन रहा है पॉइंट, और इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये बन रहा है थर्ड पॉइंट हमारा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये आप जितने पॉइंट यहाँ पे बनाए जाएँ वो बनते जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग की जब आप ट्रेड ले रहे हैं, ये देखें ये एरियाज़ बन रहे हैं, ये देखें इन्हीं एरियाज़ में मार्केट ने बार बार ट्रेड की, और इन्हीं एरिया को देख के आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं सही तरीके से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करने का तरीका और हर चीज़ A to Z समझाने का ये बेहतरीन तरीका था, तो मैंने इसी तरीके के मुताबिक आपको समझा दिया। अब मार्केट में कहाँ से कितना पंप आ सकता है ये आप खुद ही देख लें, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर आप ये एरिया ये देखें, यहाँ पे इस पे भी देख लें और इस पे भी देख लें, ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया है, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसी एंट्री पॉइंट को मार्केट ने टच किया, ये देखें टच किया, टच करने के बाद मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप देखने को मिला। अब हमें कैसे पता, आप में से मोस्टली लोग कहते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मार्केट में अब पंप आएगा या डंप आएगा। अब देखो आपके सामने ये लाइव मैंने आपको दिखाया हुआ है, चार्ट बना रहा हूँ, आपके सामने बना रहा हूँ, लाइनें लगाई, आपके सामने सब कुछ किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके सामने तलाश किया। ये देखें यहाँ से मार्केट में डंप आया, लेकिन हमारा उसने सपोर्ट एरिया को टच किया, अगेन यहाँ से पंप किया और इसी एरिया में ट्रेड किया, यहाँ पे फिर उसने टच किया, फिर एक अच्छा देखने को पंप मिला। बार बार ये चीज़ हो रही है मार्केट के अंदर। ये देखें जहाँ पे स्टॉप लॉस एरिया वाले में भी मार्केट ने ट्रेड की, यहाँ पे पंप डंप और यहाँ रीटेस्ट, बार बार इस एरिया को, ये अब आपकी सपोर्ट बनी हुई है इस एरिया को। जब मार्केट, ये देखें ये जो एरिया है, ये जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है, ये जो आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया है, वो आपका एक एरिया बना हुआ है। जैसे ही मार्केट इसको, ये देखें ये आपका जो एरिया बना हुआ है, ये स्टॉप लॉस वाला एरिया बना हुआ है, जैसे इसको अगर टच करती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, इस लाइन पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब मार्केट में एंट्री लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप फिर इस एरिया का वेट करें, इस एरिया को जैसे मार्केट रीटेस्ट करे, कभी भी फर्स्ट पंप पे मार्केट में एंट्री कभी भी नहीं लेनी चाहिए जब रीटेस्ट करे। ये देखें अब यहाँ पे इस कैंडल को देख लें, यहाँ पे इसने पंप किया, विक बनाई, ठीक है, और फिर नीचे आई। अब फिर यहाँ पे अगेन विक बनाई, यहाँ पे अगेन छोटी सी विक बनाई और विक बना के ये नीचे आई। मार्केट में जब आपको प्रॉपर पंप नज़र आए, ये देखिए जहाँ पे इसने पंप किया हुआ है, प्रॉपर पंप किया हुआ है, विक नहीं बनाई हुई, वहाँ पे इसने विक नहीं बनाई। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये भी चीज़ नोट फरमाएं, यहाँ पे मार्केट ने लॉन्ग किया, इस एरिया को टच करने के बाद वो फिर अगेन नीचे आ गई। तो ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखें ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये टोटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी बनी हुई है, ठीक है। जब मार्केट प्रॉपर लॉन्ग की तरफ जाती है, मार्केट उस टाइम विक नहीं बनाती, एकदम ही लॉन्ग की तरफ चली जाती है। ये देखें यहाँ पे देखें, तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे शॉर्ट विक नहीं बनाई उसने, ये देखें यहाँ पे विक नहीं बनाई, और ये देखें यहाँ पे आपको फिर पंप देखने को मिल गया। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश कर सकते हैं ईज़िली। किसी भी कॉइन में आपको पता ईज़िली तरीके से चल जाएगा कि इसमें अब शॉर्ट होने वाली है मार्केट या फिर लॉन्ग होने वाली है।
और जो एरिया जो आपका स्टॉप लॉस जो टेक प्रॉफिट जो आपके एरियाज़ होंगे उन एरियाज़ में आप प्रॉपर ट्रेड देखेंगे। पहले बैकअप में जाके प्रॉपर ट्रेड देखेंगे कि आपके ये स्टॉप लॉस एरिया है, और जैसे ही ये ब्रेकआउट किया उसे इसने एरिया में की ट्रेड, और इसके बाद यहाँ फिर ऐसे मार्केट कभी भी एकदम से पंप नहीं करती, ऐसा ऐसा पंप करती है। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए आपने साइड पे हो जाना है। तो स्टॉप लॉस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना चार्ट बनाते हैं। देखें, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ले आते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस ले आते हैं तो ये सेफ़ ट्रेड बनती है। लेकिन आप यहाँ पे 1% वॉलेट को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आए तो फिर आप 1% यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉप लॉस 212 है। ये चीज़ चेक करें, बहुत ही कम है। तो इस स्टॉप लॉस से बेहतर है अगर आप सेफ एंट्री के लिए यहाँ पे चलना चाहें तो आप यहाँ से ये एरिया आपके लिए बेस्ट है स्टॉप लॉस का। ये जो एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया, ये आपकी एक अच्छी रेजिस्टेंस बनी हुई है जिसको मार्केट बार बार ब्रेकआउट की कोशिश करती है। ब्रेकआउट की कोशिश करने के बाद यहाँ से मार्केट में पंप नज़र आ जाता है आपको। तो वो चीज़ मैंने आपको A to Z सारी दिखा दी है। ये देखिए, इसी एरिया से मार्केट में पंप नज़र आता है और फिर मार्केट अच्छा खासा पंप कर जाती है। अभी मार्केट में क्या होने वाला है, यहाँ पे बनेगी विक। ये देखें, लॉन्ग जा रही है, यहाँ पे बनेगी विक और ये इसको रीटेस्ट करेगी और इसी दौरान ये ट्रेड होगी। और इसके बाद इस तरीके से भी हो सकती है, लाजमी नहीं आप सब ने चार्ट बनाया है, मैंने चार्ट बनाया है। मैंने इसलिए आपको कहा था कि आपको चार्ट बनाना आता है या नहीं, उसका ये मकसद नहीं कि ये मार्केट लॉन्ग करेगी और यहाँ तक जाएगी। मैंने आपको जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करने के लिए कहा था। अब भी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखो, इस एरिया से मार्केट ने अच्छा खासा डंप देखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप जस्ट सिग्नल ना लगाओ, जस्ट आप ग्राफ बनाओ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस एरिया से ये जो हमारा ये वाला एरिया है, ये जो लाइन आ रही है, इसको जिसको अभी तक मार्केट ने टच नहीं की, मार्केट यहाँ से डंप भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से डंप देखने को मिल सकता है, यहाँ से कंफर्म पंप नहीं, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी पंप किया हुआ है। ये देखें, ऑलरेडी पंप किया हुआ है। जब एक बार एक ज़बरदस्त पंप मार्केट में आ जाए, उसके बाद बग़ैर किसी न्यूज़ के आपको फिर पंप देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे पंप किया उसने, ये पंप किया, लेकिन उसी पंप के अंदर ही दूसरा पंप किया, फिर उसने नीचे रिटेस्ट किया। तो ये चीज़। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, रेड एरिया और ग्रीन एरिया, ये कैसे सिलेक्ट करना है। अब रेड एरिया और ग्रीन एरिया का भी मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना है क्या है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, पेंसिल पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे आपके सामने ये आ जाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल पे आपने क्लिक करना है, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अब आपका एक स्पॉट बन जाएगा। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज़ करके आपको चार्ट में मुकम्मल आपको रेड एरिया और ग्रीन एरिया बना के फिर जूम करके दिखाता हूँ कि किस तरीके का से आपका चार्ट काम कर रहा है, आपने जो एनालाइज़ किया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो अगेन हम इसको यहाँ से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके चार्ट बनाते हैं। तो ये देखें, अब ये जो आपने लाइन लगाई हुई है यहाँ पे, इस पे क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ से ऊपर ले आना है, और ऊपर ले आने के बाद ये आपने लाइन लगा लेनी है टोटली यहाँ तक। ये जो आपका स्टॉप लॉस एरिया है, यहाँ तक आपने इस तरीके से लाइन लगा लेनी है, ग्राफ बना लेना है। और इसमें ये देखें, यहाँ से आपने इसमें कलर कर लेना है, रेड कलर, जो भी आप कलर करना चाहें, रेड और ग्रीन आप खुद कर सकते हैं, जो भी कलर करना चाहें। ठीक है, तो कलर करने के बाद आपने क्या करना है, फिर
अगेन यहाँ पे क्लिक करना है। ये है आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया, ठीक है। कलर आप अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस वाला एरिया है। अब बात करते हैं टेक प्रॉफिट की। तो यहाँ पे देखें, ये एरिया आपका बना हुआ है टेक प्रॉफिट वाला एरिया, जिसको मार्केट ने बार बार टच किया और यहाँ तक आप मार्केट जा सकती है इजीली, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस एरिया पे आपने क्या करना है, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल था। अब आपको उम्मीद है कलर भी पता चल गया होगा किस तरीके से कलर किए जाते हैं। इसके बाद किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश की जाती है, किस तरीके से मार्केट वर्क करती है। मार्केट हमेशा इस तरीके से वर्क करती है और ये आपके सामने है। इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। जहाँ पे भी मार्केट ने वर्क किया है ऐसे ही किया है। तो ये एक मुकम्मल आपका चार्ट बन गया है। ये अब आप चेक करें, बार बार उसने रिटेस्ट किया। अभी जो हमारा सिग्नल लगा हुआ है, मैंने किसी को ये ट्रेड नहीं लगवाई थी, लेकिन जो कि एनालिसिस था हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इस एरिया से इससे मार्केट नीचे आ सकती है या फिर इससे ऊपर मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। फिर इन्हीं एरियाज़ के दरमियान ट्रेड करेगी चंद दिन, फिर यहाँ से ऊपर या फिर नीचे आ सकती है। तो ये मुकम्मल तरीका था जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ चेक करें, आपकी एक एरिया के अंदर मार्केट चंद दिन, ये देखें 4 घंटे का एक कैंडल है और ख़ुद ही हिसाब लगा लें कितने कैंडल बने हुए हैं, कितने दिन मार्केट यहाँ पे ट्रेड रुकी रही, इसी स्टॉप लॉस वाले एरिया पे रुकी रही। अच्छा, जो भी आप यहाँ पे चार्ट बनाएंगे, अब मैं आपको बता देता हूँ। बैकअप में अगर हम जाएं, यहाँ पे जो भी आप चार्ट बनाएंगे तो उसकी सबसे बड़ी खसूसियात ये है कि वो यहाँ पे आपको आपके फेवरेट में आ जाएंगे। अब देखिए, मैंने इन सब पे चार्ट बनाया हुआ है, इन सब पे, डॉज क्वीन पे, केवा क्वीन पे, टोमो पे चार्ट बना के आपको दिया था। टोमो का चार्ट दिखा भी देता हूँ जो मैंने बनाया हुआ था। तो जिस चीज़ पे भी हमने चार्ट बनाया हुआ है, ये देखें, ये हमारा चार्ट बना हुआ था, रेड एरिया, ग्रीन एरिया, और इसने पंप करना था। अब देखें, अभी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, अब क्योंकि मार्केट की पोजीशन ये है, ठीक है। अब ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, आपको याद होगा। देखिए, मेरा पहले वाला बना हुआ है, मैंने अभी नहीं बनाया, पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये वही चार्ट है जो पहले का बना हुआ है। उसी चार्ट के मुताबिक मार्केट वर्क कर रही है प्रॉपर। देखें, स्टॉप लॉस मैंने बहुत ही करीब रखा था और उसी एरिया से मार्केट यहाँ पे देखें, इसी एरिया से इसी एरिया में ट्रेड करते करते इसी एरिया से मार्केट में पंप आपको वैसे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक अच्छा खासा इसमें भी पंप आ सकता है टोमो के अंदर, जो कि हमारा प्रीवियस चार्ट था, करंट चार्ट नहीं है। तो उसी चार्ट के मुताबिक ये मार्केट वर्क कर रही है। ये देखें, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सारे एरिया आप चेक कर लें किस तरीके से मार्केट ने वर्क किया है। तो ये सब कुछ था जो चीज़ें आपको, मेन चीज़ें आपको बतानी थी। इस तरीके से मार्केट में वर्क हो सकता है और इस तरीके से आप इजीली मार्केट में वर्क कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एरियाज़ को सिलेक्ट करके आप यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपका क्वेश्चन है आप मेरे से शेयर करें। अब आप कहते हैं कि आपको कैसे पता चलता है क्वीन पंप करेगा। अब देखें, टोमो क्वीन पंप करेगा। देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है, टोमो क्वीन पंप करेगा और अच्छा खासा पंप इसमें आ सकता है और आएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे इस चीज़ को। मुझे कैसे पता चला? आपके सामने मैंने ओपन किया, मैंने कहा जिस पे आपने चार्ट बनाया हुआ है वो आपके सामने शो होंगे। मैंने टोमो पे क्लिक किया, टोमो आगे आ गया, इस पे मैंने चार्ट बनाया हुआ था और मैंने आपको दिखा दिया उसने पंप किया। IJU यहाँ पे मैंने इसका सिग्नल दिया था और इसका मैंने चार्ट बनाया था। अभी देखिए, मैं इसका भी चार्ट दिखा देता हूँ।
मेरे चार्ट की एक्यूरेसी भी आप देख लें कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट गई। ये मैंने सिग्नल दिया था यहाँ पे, ठीक है। और ये देखें इसी एरिया को रीटेस्ट उसने किया। रीटेस्ट करने के बाद जब यहाँ पे मार्केट थी मैंने सिग्नल दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक गई। अभी इसी सिग्नल की मैं बात करूँ तो इससे ज़बरदस्त प्रॉफिट भी जनरेट हुआ था हमें। और हम मेन गलती, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, हमने यहाँ से ट्रेड ली, मार्केट में एक बड़ा पंप देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा डंप देखने को मिला, हम यहाँ पे ट्रेड क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद मार्केट और पंप कर जाती है, जिसकी वजह से हम बड़े प्रॉफिट को मिस कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ से आपने ट्रेड ली, ये एरिया आपका एक, यहाँ पे देखें, इसको क्लोज़ करता हूँ मैं, तो ये एरिया आपका जो है प्रॉपर, अगर आप एरियाज़ बना के चलेंगे ना, फिर आप ज़बरदस्त ट्रेड कर सकेंगे। ये जो है ये एक आपका एरिया बन जाता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी, जैसे ही आप अपनी यहाँ से एंट्री लेंगे, सॉरी, आप जैसे यहाँ से आप एंट्री लेंगे ना, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ से आप एंट्री लें, ये चीज़ आपके माइंड में हो कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले आएँ जब मार्केट यहाँ पे जाए। फिर मार्केट यहाँ से पंप करके ऊपर जाए, फिर आप अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज़ करते जाएं, और इस तरीके से जो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाए उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करें, ताकि आप उस ट्रेड से ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक करें। अभी ये देखें, ये यहाँ पे कैंडल न्यू बना रहा है, तो कैंडल का ना यहाँ पे देखें, अब ये पंप वाली कैंडल ही बना रहा है। ये कैंडल का टाइम पीरियड शो हो रहा है 3 घंटे 57 मिनट बाकी हैं नेक्स्ट कैंडल बनने में। तो हर कोइन पे इसी तरीके से आप नज़र रख सकते हैं। पीप बाय यूएसडीटी का जो चार्ट बनाया था वो भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसका आई थिंक चार्ट नहीं बना हुआ, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी मोस्टली मैं चार्ट बनाता रहता हूँ, उन्हीं चार्ट के मुताबिक ट्रेड होती रहती है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले एरियाज़ हैं। देखें, इसकी मैंने सिर्फ एक लाइन लगाई हुई है, ये देखें, इसी के मार्केट इसी को बार बार रीटेस्ट करके शॉर्ट की एंट्री बन रही है। यहाँ पे देखें, बार बार इसी के दौरान मार्केट, ये देखें, ये जो लाइन लगी हुई है एक, वहीं पे मार्केट यहाँ से पंप करना है मार्केट ने, और यहीं से भी मार्केट ने डंप भी करना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। MX क्वीन का चार्ट, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था, MX क्वीन ने हमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला। ये जो चार्ट बनाया था लाइव, अभी आप चेक कर लें, उसी चार्ट के मुताबिक हमारी वर्किंग हो रही है। ये देखें, ये एक हमारा रेड एरिया था जब मैंने चार्ट बनाया, यहाँ पे मार्केट थी और यहाँ से ही एंट्री ली थी। अब देखें मार्केट यहाँ पे टच हुई, अब देखें यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये देखें इस एरिया से मार्केट नीचे आ सकती है, यहाँ से भी नीचे आ सकती है, लेकिन हमें एक अच्छा खासा पंप यहाँ पे मिला, कम से कम 1000%। जिसने ट्रेड लगाई हुई 1000% का उसे लाइव प्रॉफिट हुआ आज की डेट के अंदर, और ये मैंने लास्ट वीडियो में बना के दिखाया था। तो ये सारा तरीक़ाकार है A to Z एनालिसिस करने का, सिग्नल को फॉलो करने का, रेड एरिया ग्रीन एरिया तलाश करने का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छी लगेगी। मुकम्मल वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप न्यू हैं तो आपको कम्युनिटी का लिंक दिया जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन होके यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जिस को अभी समझ नहीं आई या उसका कोई भी क्वेश्चन है, तो मेरे इनबॉक्स में आने के बजाय आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये मैंने आपको एक सिग्नल दिया था जिसका नाम था MKR। ये मैंने आपके साथ सिग्नल शेयर किया था, और ग्राफ भी चेक करें, सिग्नल की एक्यूरेसी भी चेक करें। ये ग्राफ है हमारा, और ये देखिए यहीं से उसने शॉर्ट किया था, शॉर्ट का सिग्नल था ये, और मार्केट ने ज़बरदस्त शॉर्ट किया। ये देखें 880 तक इसने मार्केट को टच किया, और 1070 हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये सारी चीज़ें, ये आप भी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट, मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया था आपको जब मार्केट 1025 और 1030 हमारा जो था वो एरिया था, और इसी एरिया से मार्केट ने एक अच्छा खासा डंप किया,
और लास्ट ड्रम के 920 को इसने टच किया। तो ये सारी चीज़ें आप भी एनालिसिस कर सकते हैं, किसी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप वीडियो को सही तरीके से देखेंगे तो आपको मुकम्मल हर चीज़ एक्यूरेट समझ आ जाएगी। ये देखें, ये चीज़ ये आपके सामने लाइव है, ठीक है। हर चीज़ प्रॉपर आपको समझा दी है एक एक चीज़ करके। फिर भी अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट उसी पे मैं वीडियो बना दूँगा।